ओके जी, ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर से पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक डाटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमेरिक डाटा और स्ट्रिंग डाटा मतलब टेक्स्ट डाटा। और न्यूमेरिक डाटा में हम लोग इंटीजर और फ्लोट को देख चुके हैं। हमने इसके अलावा बुलियन की भी बात की थी कि हमारे पास एक डाटा टाइप है जिसको हम बुलियन कहते हैं, जिसमें 0 और 1 स्टोर हो सकता है या ट्रू और फॉल्स स्टोर हो सकता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा नीड है प्रोग्रामिंग में, और हम आज के लेक्चर में ही जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डाटा जस्ट स्केलर नहीं हो सकता। से आप कहें एक पास एक वेरिएबल है और उसमें एक नंबर है, बल्कि मोस्टली डाटा का साइज़ और स्पेशली जो करंट नीड है डाटा की वो बहुत ह्यूज होता है। इट्स लाइक एन अरे ऑफ नंबर्स, इट्स लाइक अ मैट्रिक्स ऑफ नंबर्स। तो हम इसको नॉर्मली कंपाउंड डाटा टाइप्स कहते हैं। कंपाउंड डाटा टाइप में जो पाइथन में सबसे सिंपलेस्ट है और वर्सटाइल भी, इट्स कॉल्ड लिस्ट। तो लिस्ट को डिक्लेयर करने का, लिस्ट को डिफाइन करने का बड़ा सिंपल मेथड है, स्क्वायर्स 1, 4, 9, 16, 25 सॉरी। तो कामा स्पेस्ड वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको इनक्लोज करनी होती हैं। तो इस तरह आप लोग लिस्ट मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक वेरिएबल है, लाइक ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। ये सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं जो कि एक्सेसिबल हैं अलग अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें फ़र्स्ट वैल्यू रीड करनी हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 पास कर देंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। देखें, हमने वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज़ प्लेस कर दी, लेकिन जब हम उसको एक्सेस कर रहे हैं फर्स्ट वैल्यू को, तो हम स्क्वायर्स के साथ ही स्क्वायर ब्रैकेट में 0 पास कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमें फर्स्ट वैल्यू हम रीड कर सकते हैं। ऐसे हम राइट भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन SQA स्क्वायर्स ऑफ से -1 इज़ 25, सो इट्स लाइक लास्ट वैल्यू। तो अगर मुझे सेकंड वैल्यू एक्सेस करनी हो तो सेकंड वैल्यू 1 से एक्सेस हो जाएगी। 0 पे फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है 0 इंडेक्स पे, और 1 इंडेक्स पे सेकंड वैल्यू, एंड सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वैल्यू। तो हम 25 को 4, 0, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड देन 4 इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स पे हमारी लास्ट वैल्यू पड़ी 25। इसको हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करके भी एक्सेस कर सकते हैं, से -1, -2, -3। तो ये -1 पे है और ये -2 इंडेक्स पे है। एंड सिमिलरली हम फोर्थ के बाद जो फिफ्थ इंडेक्स है, फोर्थ के बाद जो फिफ्थ इंडेक्स अगर हम एक्सेस करेंगे तो वो एरर आएगा। तो ये बड़ा इंडेक्स एरर, बड़ा टिपिकल एरर है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये चीज़ जो है आप मार्क कर लें कि आप जब भी ये इंडेक्स एरर देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप कोई ऐसी लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती कंप्यूटर की मेमोरी में। कंप्यूटर की मेमोरी में तो स्क्वायर्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं, जो कि 0 से लेके 4 तक के इंडेक्स से एक्सेस हो सकती हैं, या -1, -2 करके एक्सेस हो सकती हैं। उसमें 5 इंडेक्स नहीं है, तो आउट ऑफ रेंज का ये एरर है। अच्छा, लिस्ट आल्सो सपोर्ट ऑपरेशन लाइक कंकैटिनेशन। तो हम एक हमारे पास वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल में पहले से ही लिस्ट अवेलेबल है, हम इसके साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं, लाइक 36,
कामा स्पेस 49। दो के ये स्पेस मस्ट हैव कंपोनेंट नहीं है, लेकिन एक रीडेबिलिटी के नॉर्मली जब हम अरे टाइप करते हैं तो कामा स्पेस वैल्यू लिखते हैं, तो जस्ट वैल्यू कामा स्पेस वैल्यू, स्पेस मस्ट नहीं है लेकिन रीडेबिलिटी के लिए बेहतर है। तो ये दोनों जो लिस्ट थी वो कनकैटिनेट हो गई। जो स्क्वायर्स में पहले से वैल्यूज़ थी 1, 4, 9, 16, 25, और जब हमने अभी की तो वो डेफिनेटली ये वैल्यू पे वैल्यू एडिशन नहीं हुई, ये जस्ट कनकैटिनेट हुई हैं दो लिस्ट्स। और एक बात, हमने जब स्ट्रिंग्स की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि से मेरे पास अगर वर्ड में हेलो लिखा है तो मैं वर्ड ऑफ ज़ीरो की जगह कोई नया वर्ड रिप्लेस नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि जो ये इम्यूटेबल क्लास है, जो स्ट्रिंग है, तो आप इसको असाइन नहीं कर सकते। जो म्यूटेबल क्लासेस होती हैं उसमें हम म्यूटेबल टाइप अगर होगी तो हम उसमें चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे अगर मुझे एक क्यूब्स से 1, 8, 27, 81 सॉरी 64 से हम 65 लिख देते हैं और 81। तो जस्ट हम नॉट 81, 125 क्यूब्स। हम इसकी जो फोर्थ वैल्यू है उसको डेफिनेटली 64 होना चाहिए, हम उसको कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम ओवरराइट कर सकते हैं वैल्यूज़। तो हमें इनफैक्ट जो इंडेक्स यूज़ करना 0, 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है, तो हम थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू ओवरराइट करते हैं से 64 जो कि 4 का क्यूब है, एंड देन हियर वी गो। तो आप कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब जो लिस्ट हैं ये म्यूटेबल क्लासेस हैं। हाँ, लेकिन ये मस्ट है कि आप किसी सर्टन लोकेशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स तक वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, तो फिफ्थ इंडेक्स 5 पे या 6 वैल्यू इसमें नहीं एग्जिस्ट करती। हाँ, लेकिन मैं अगर चाहूँ कि मैं इसकी 6th लोकेशन पे कोई वैल्यू रख दूँ, लाइक क्यूब्स 0, 1, 2, 3, 4, तो मैं 5th इंडेक्स पे अगर 620 क्यूब ऑफ 6 216 अगर प्लेस कर दूं तो ये नहीं पॉसिबल। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का सेम एरर आया, लेकिन हम इसके साथ वैल्यू अपेंड कर सकते हैं क्योंकि ये जो क्यूब्स है ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जितनी भी लिस्ट हैं वो एक ऑब्जेक्ट हैं। हम इसके साथ मेथड अवेलेबल हैं, जिस तरह अभी मैंने जस्ट डॉट लगाया तो मेरे पास बहुत सारे ये लिस्ट हो गए हैं, तो मैं इसमें अपेंड करना चाह रहा हूँ एक वैल्यू इस लिस्ट के एंड पे 216, तो ये अपेंड हो जाएगी। अब अगर क्यूब्स को आप देखेंगे तो इसका साइज़ भी चेंज हो गया। सो इन शॉर्ट, आपने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट की वैल्यूज़ आप इंडेक्स कर सकते हैं, उस अवेलेबल जो आपने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर की, डिफ़ाइन की, उसकी जो लास्ट वैल्यू उसके बाद की इंडेक्स आप नहीं एक्सेस कर सकते, आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा। भले आप उसमें नया एलिमेंट ही ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन अपेंड के मेथड के थ्रू आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली क्यूब्स डॉट अपेंड 7 क्यूब ऑफ 7,
तो आप इसको मतलब ग्रो करवा सकते हैं। आप लिस्ट जो डिक्लेयर की थी उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसमें नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग करके नहीं, अपेंड के मेथड के थ्रू। ओके जी, लिस्ट में हम डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर्स ही रखें, हम लिस्ट में लेटर्स, स्ट्रिंग्स, इवन नंबर्स और स्ट्रिंग्स मिक्स भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेटर्स और से हम सेंटर के 2 एलिमेंट्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले स्लाइसिंग करके ये लेटर्स चेंज कर सकते हैं। से मैं इसको 0 0 1 2 3, तो 1 से 3 मतलब 1 और 2 चेंज होंगे, 3 इंक्लूडेड नहीं है। और बी गामा सी, तो बी और सी इनफैक्ट रिप्लेस हो गए हैं। तो इसमें आप राइट साइड पे क्या रेंज दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और कितनी वैल्यूज़ लेफ़्ट पे राइट कर रहे हैं। से मैं अगर यहाँ पर 1 से 3 दे रहा हूँ, 1 से 3 का मतलब ये है कि 1 और 2 वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो अगर मैं ज़्यादा वैल्यूज़ दूंगा तो इनफैक्ट लाइक बी सी डी, तो ये देखें कि बी सी और डी ये सारी वैल्यूज़ जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया था 1 2 के, हमने 1 और 2 की बात की थी, लेकिन वो सारी वैल्यू बी सी और डी जो कैप्स में थे वो यहाँ पर इंसर्ट हुए हैं और डी आगे मूव कर गए। सो इट्स लाइक कि हम इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग बनता है कि 1 और 2 इन दोनों को रिप्लेस करो इनफैक्ट इस लिस्ट से। तो ये इनफैक्ट इसका मीनिंग बनता है। से अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा लेटर रख दूँ, यहाँ पर ज़्यादा लेटर रख दूँ और यहाँ पे थोड़े लेटर रख दूँ, तो वो जो ज़्यादा लेटर्स होंगे वो थोड़े लेटर से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इट्स प्योरली रिप्लेसमेंट कि हम उस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, पहले वाली वैल्यूज़ की जगह ये न्यू वैल्यूज़ प्लेस कर रहे हैं। तो इधर भी कोई साइज़ हो सकता है और इधर भी कोई साइज़ हो सकता है। मतलब हम किसी लिस्ट का कोई सर्टेन चंक जो है उठा के किसी दूसरी सर्टेन चंक से रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम किसी लिस्ट में से लेटर्स डिलीट भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर हम इसी में से जो से 1 फुल कॉलन 3 इक्वल टू ब्लैंक, तो उसमें से जो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे वैल्यूज़ थी वो डिलीट हो गई, बाकी ए डी और डी रह गए, ये दोनों रिमूव हो गए, तो वो रिप्लेस हो गए इनफैक्ट एम्प्टी लिस्ट से। हम इसी तरह जो लिस्ट्स हैं, हर लेंथ का एक फंक्शन है, लेंथ का फंक्शन भी ट्राई कर लेते हैं। len ऑफ लेटर्स 3, रिसेंटली इसकी साइज़ 3 है। सो इन दो बातों में फ़र्क है। जब हम लिखते हैं से लेटर्स डॉट अपेंड, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास ये जो अपेंड है ये मेथड है, ये अपेंड एक मेथड है जो कि लिस्ट क्लास में डिफ़ाइन किया गया है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा लिस्ट टाइप का होगा तो हम उसके साथ अपेंड का मेथड कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट के अलावा पॉसिबल है कि अवेलेबल हो, लेकिन मोस्टली हमें इस बात की केयर करनी होगी कि ये जो मेथड्स हैं ये किसी एक सर्टेन टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं।
टाइप इज़ लिस्ट। तो लेटर्स डॉट अपेंड जो है, इनफैक्ट वो अपेंड मेथड ये इस क्लास में डिफाइंड है, लिस्ट क्लास में। जबकि ये जो len है ये पाइथन का बिल्ट इन मेथड है, जो कि आप किसी कंपाउंड डाटा टाइप की इनफैक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। ओके जी, रेंज का मेथड देख लेते हैं। अगर आप सिंपली रेंज के आर्गूमेंट में 5 पास कर रहे हैं या 4 या 7, तो 0 से लेके 7 तक 1 के इंक्रीमेंट के साथ एक इंक्रीमेंटल अरे जनरेट हो जाएगी। तो ये इंक्रीमेंटल अरे जनरेट करने के लिए इनफैक्ट हम रेंज का मेथड यूज़ करते हैं, और ये पाइथन का बिल्ट इन मेथड है। एंड सिमिलरली अगर हम x y इक्वल टू रेंज, ये 0 to 4 देगा, और हम अगर 1, 5 कर रहे हैं तो देखें x of 4 is 4, whereas there is no x of 5। तो x of 0 जो है वो 0 है, और x of 1 is 1, x of 2 is 2, x of 3 is 3 and x of 4 is 4, whereas there is no x of 5। एंड सिमिलरली जो हमने रेंज 1 to 5 बनाया है उसमें अगर आप y of 0 देखें तो वो 1 मिलेगा आपको, क्योंकि हमने रेंज 1 to 5 किया है। तो ये 1 से लेके 4 तक की वैल्यू देगा, 1 2 3 4। तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, इसमें कोई फिफ्थ वैल्यू नहीं है। अगर आप y of 4 एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो एरर आएगा। तो y of 4 is like index error, range, object index out of range। तो ये वही टिपिकल एरर है जब हम किसी अरे को या किसी लिस्ट को जो उसकी लेंथ होती है उसके बियॉन्ड जाके एक्सेस को इंडेक्स करते हैं। जस्ट अब हम ट्राई करते हैं जी एक छोटा सा कोड, और उसका मेथड ये है कि आप फाइल में जाएं, न्यू फाइल करें, और फॉर आई इन रेंज फाइव फुल कॉलन, एंटर। और ये देख लें कि इसमें ये इंडेंटेड है, मतलब एक टैब के बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो मैं यहीं पे प्रिंट आए, तो ये जस्ट 2 लाइंस का कोड है। फाइल सेव कर लें इसको, एंड प्रेस F5 एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये इसकी आउटपुट आ गई। ये जस्ट उसने फाइल को रन किया, एंड देन 0 1 2 3 4, ये इसकी आउटपुट है कोड की। और अगर आप देखें तो ये सिंपल कोड है, फॉर आई इन रेंज 5। इट्स लाइक कि ये हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो 0 1 2 3 4 होगी, और फॉर आई इन जस्ट लाइक अ लिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज 0 1 2 3 4 प्रिंट आई। तो ये उस लिस्ट में से, मैं यहाँ पे जस्ट कमेंट कर देता हूँ, इस लिस्ट में से ये कुछ ऐसा की लिस्ट बनेगी 0। तो इस लिस्ट में से पहले 0 वैल्यू जो है वो आई को असाइन करेगा, और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, और प्रिंट आई का मतलब ये कि जो भी आई में वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। वापस जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आई को असाइन करेगा, वो वैल्यू प्रिंट कर देगा, एंड सो ऑन। सो इट्स कॉल्ड लूप, इट्स फॉर लूप। तो फॉर लूप में फॉर का कीवर्ड आएगा, और यहाँ पर 1 और 2 वेरिएबल्स आ सकते हैं, आई कामा जे, इस तरह ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिंपल केस की बात कर रहे हैं। फॉर आई इन कीवर्ड है, ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी
लिस्ट हो सकती है, कंपाउंड डाटा सेट हो सकता है, जिनको हम फ्यूचर देखते जाएंगे कि कौन कौन से पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो हमने फ़िलहाल रेंज 5 किया, तो इनफैक्ट ये सारी वैल्यूज़ एक्सेस हो रही। हम इसी के नीचे ये दूसरा कोड भी ट्राई कर लेते हैं। से हम एक डाटा नाम का वेरिएबल बनाते हैं और रैंडम वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं 3 5 2 7 4 9 0 3। सो हमारे पास ये जस्ट कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं अरे लिस्ट में, और हम एक और वेरिएबल सम इसको 0 कर देते हैं। देन फॉर आई इन रेंज, तो रेंज में हम लेंथ ऑफ डाटा पास कर देते हैं, len ऑफ डाटा, मतलब डाटा की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इनफैक्ट जो लेंथ ऑफ डाटा है उस 8 आ जाएगा, तो रेंज ऑफ 8 जो रिटर्न करेगा वो इनफैक्ट बिल्कुल, अगर आप उसी स्टाइल पे देखें तो 0 से लेके 7 तक की वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 0 इसको साइन होगा, फिर 1 फिर 2, तो आई को इसकी वैल्यूज़, इस रेंज जो लिस्ट रिटर्न करेगा उसकी वैल्यूज़ बारी बारी असाइन होंगी, पहले 1 फिर 0 1 2 3 4। तो ये सिस्टमेटिकली वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं और आई को असाइन हो रही हैं। तो हम यहाँ पर सम इज इक्वल टू सम प्लस डाटा ऑफ आई। सो दिस इज हाउ वी डू इंडेक्सिंग इन फॉर लूप। तो हम इनफैक्ट फॉर लूप में जो डाटा लिस्ट है, ये वाली लिस्ट, उसकी वैल्यूज़ 1 बाई 1 एक्सेस कर रहे हैं वैल्यूज़। ये 0 इंडेक्स पे पड़ी है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। तो इंडेक्स जो है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में इंक्रीज़ होता है इंडेक्स वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ रैंडम हो सकती हैं, तो हम वो वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। हम वो वैल्यूज़ आई को असाइन कर रहे हैं, 0 1 2 3 जो वैल्यूज़ हैं, पहले 0 असाइन करेंगे, डाटा ऑफ 0 एक्सेस होगा और वो सम में ऐड होकर सम में स्टोर हो जाएगा। सम 0 है तो पहली दफ़ा ये 3 वैल्यू ऐड होगी और वैल्यू सम में 3 आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आई 1 होगा तो डाटा ऑफ 1 इज़ 5, सम में ऑलरेडी 3 स्टोर्ड है, ये वाला ऐड होके, तो 3 + 5 इज़ 8, तो यहाँ पर 8 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन पे डाटा को 2 मिलेगा, यहाँ पे आई को 2 असाइन होगा क्योंकि ये जस्ट एक इंक्रीमेंटल अरे है, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको 2 असाइन होगा। डाटा ऑफ 2 इज़ 2, तो 2 + 8, क्योंकि सम में पहले 8 पड़ा हुआ है। इस सारी इक्वेशन को हम अकोमोलेशन इक्वेशन कहते हैं। तो ये अकोमोलेट कर रहा है डाटा, इनफैक्ट सम इज इक्वल टू सम प्लस। तो पाइथन में इसका शॉर्ट वर्जन भी अवेलेबल है और C++ और जावा सब में अवेलेबल है, खैर, जिसको हम सम प्लस इक्वल डाटा ऑफ आई लिखते हैं। तो ये इनफैक्ट इसका मीनिंग यही है, जो सम इज इक्वल टू सम प्लस है, इसको हम शॉर्ट करके सम प्लस इक्वल लिखते हैं। गुड हैबिट ये है कि यहाँ पर आप ऑपरेटर्स के राइट लेफ्ट पे स्पेस दे दें, रीडेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। और अब देखें, अब मैं फॉर लूप से बाहर निकल के जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो शिफ्ट टैब से या बैक स्पेस करके आप बाहर आ सकते हैं और यहाँ पे आप प्रिंट कर लें। तो ये प्रिंट इनफैक्ट फॉर लूप में नहीं आएगा, प्रिंट सम ऑफ डाटा। तो मैंने ये जो डबल कोट में लिखा है, ये लिटरली एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा प्रिंट में। और जबकि मैं अगर सम लिख रहा हूँ और विदाउट डबल कोट लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो कोई टेक्स्ट यूज़र को गाइड करने के लिए आपको प्रिंट करना है तो डबल कोट में प्रिंट कर दें और वेरिएबल नेम विदाउट डबल कोट टाइप कर दें। तो इनफैक्ट ये फॉर लूप में सिर्फ वो कोड है जो कि इंडेंटेड है, जिसमें एक टैब प्रेस्ड है।
बाकी लैंग्वेजेस में आमतौर पर करली ब्रैकेट्स होती हैं। करली ब्रैकेट इसके अंदर जितनी भी आपको इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी होती हैं तो आप ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ब्रेसेस। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में ये जो टैब है, इंडेंटेशन है, ये मस्ट हैव है, अदरवाइज़ एरर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कर दें तो फॉर लूप के अंदर कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं है जो कि इंडेंटेड हो, तो इसका एरर आएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें जो कि इंडेंटेड हो। मल्टीपल भी हो सकती हैं लेकिन वो सारी की सारी इंडेंटेड होनी चाहिए जितनी भी फॉर लूप में स्टेटमेंट्स हैं। हम आगे चल के कुछ कोड लिखेंगे इस तरह के। तो अब अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, ये 2 लाइन्स कमेंट हो गई, सेव। तो सम ऑफ डाटा इज 33। सिंपली इन वैल्यूज़ का सम आ गया। तो हमने फॉर लूप लगा के सारी वैल्यूज़ का सम किया। हम इन वैल्यूज़ का एवरेज भी कंप्यूट कर सकते हैं, से प्रिंट सम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ डाटा। So average is 4.125। मतलब हमने सम को टोटल जो लेंथ ऑफ डाटा उससे डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ गया, मीन वैल्यू ऑफ द एरे। सो सिंपली आपको फॉर लूप में फॉर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, से यहाँ पर जे भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी जे आना चाहिए। इन कीवर्ड है, यहाँ पे कोई भी लिस्ट आ सकती है। हम इसी कोड को रीराइट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर सिंपली लिख दूँ फॉर वैल इन डाटा, आई भी लिखा रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फॉर वैल्यू इन डाटा वैल सम प्लस इक्वल वैल। तो अब इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर रहे, हम इस डाटा अरे के ऊपर इंडेक्सिंग नहीं कर रहे, यहाँ पर डाटा ऑफ आई नहीं लिख रहे, बल्कि डायरेक्टली हम फॉर लूप में डाटा अरे की वैल्यूज़ पिक करके वैल को असाइन कर रहे हैं। क्योंकि ये इसकी लेंथ डिफाइंड है, तो जितनी इसकी लेंथ है उसकी लेंथ तक वैल्यूज़ पिक होती रहेंगी, इसको असाइन होती रहेंगी और यहाँ पर अकोमोडेट होती रहेंगी। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड लूप है। जब भी आपको लिस्ट पे लूप लगाना हो तो ये बेस्ट वे है लूप लगाने का, कि आप उसमें फॉर वैल इन डाटा जो कि लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट आइट्रेटेबल है। तो बहुत सारे जो हमारे पास कंपाउंड डाटा टाइप्स होते हैं जो जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, तो वो आइट्रेटेबल है। फॉर वैल इन डाटा एक एक वैल्यू जो है वो वैल को असाइन होती जाएगी, और वैल जो है वो सम प्लस इक्वल मीन सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल होता जाएगा, और एंड पे आप बस तो देख लें सेम आंसर है हमारे पास। ओके जी, ये लिस्ट के साथ एसोसिएटेड कुछ मेथड्स हैं। अपेंड हमने देख लिया कि आपके पास अगर एक लिस्ट है और आप उसमें कुछ वैल्यूज़ अपेंड करना चाह रहे हैं, ऐड नहीं इनफैक्ट अपेंड करना चाह रहे हैं उसके एंड पे, तो आप अपेंड के थ्रू कर सकते हैं। इसको कोई वैल्यू पास कर दें वो अपेंड हो जाएगी। मल्टीपल वैल्यूज़ भी आप अपेंड कर सकते हैं, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव। जिस तरह हम रिमूव, रिवर्स एंड देन सॉर्ट, लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं आप असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ग्रेटर वैल्यूज़ टूवर्ड्स स्मॉलर वैल्यू और स्मॉलर टू ग्रेटर। तो ये कोई अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट भी हो सकती है, कोई लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकती है, और इवन नंबर्स की भी हो सकती है। तो हम सिंपली दो के PDF से डाटा कॉपी करना पाइथन कोड में कुछ गुड हैबिट नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हिडन कैरेक्टर्स भी साथ काफ़ी होते हैं, और पाइथन या कोई जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो ये सिंपली हमारे पास डाटा आ गया जिसमें कुछ नाम है। अगर हम इनको
प्रिंट करें तो हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन अगर डाटा डॉट सॉर्ट एंटर, तो ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गए, एहसान, अली, खुबैब, राशिद एंड साजिद, तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गए। अगर यही लिस्ट मेरे पास कोई नंबर्स की लिस्ट हो, से अ नंबर लिस्ट, तो ये उसके लिए भी यही मेथड अवेलेबल है, सॉर्ट, और देखें वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए, स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर। तो ये दो मेथड सिर्फ नहीं है, बल्कि मेथड ये कुछ और भी हैं जो आप ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं, लिस्ट कोई डिफ़ाइन करके उनके ऊपर ये डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर सकते हैं। कोई शार्ट सी हेल्प भी यहाँ पर दी हुई है। वैसे आप पाइथन में भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं नेट पे, और ऑफलाइन भी बाय द वे डॉक्यूमेंटेशन आपको अवेलेबल होती है। अच्छा, कुछ ऑपरेटर्स हम पहले कर चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, स्टैटिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, एम्परसेंड फॉर रिमाइंडर ऑपरेटर, फॉर इंटीजर डिवीजन, स्लैश स्लैश, एंड स्टैटिक फॉर एक्सपोनेंट। कोई एक वैल्यू की पावर कोई एक और नंबर लेना हो तो हम स्टैटिक एक्स टू द पावर वाई के लिए इनफैक्ट एक्स स्टैटिक वाई होगा। ओके जी, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में, कंपैरिजन। बाय द वे ये बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स इज़ इक्वल वाई। ये जस्ट उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से अलग करने के लिए, कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जस्ट इक्वल होता है, और जब हम चेक कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके लिए इक्वल नहीं इक्वल यूज़ करते हैं ताकि उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। एंड नॉट इक्वल, देन ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये मैथ में बहुत स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स हैं। जस्ट ट्राई ये करनी है कि इसको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन स्टाइल में पढ़ना है, बजाय इसके कि हम कोई फैक्ट बता रहे हो किसी को कि एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और एक्स इज़ लेस देन वाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नॉर्मली इसको यूँ पढ़ते हैं, इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और नॉट। तो इसका आंसर अब ये देखें, अगर मैं सिंपली इसको पढ़ूँ इज़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई और नॉट, तो इसका आंसर यस और नो में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें जो बाइनरी हम कह रहे थे कि बूलियन वहाँ पर डाटा टाइप है, तो हमें आंसर जो होगा वो बूलियन शेप में मिलेगा, फॉल्स या ट्रू। सो जस्ट हम दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। मोस्टली इस तरह होता है कि हमारे पास कोई एक फ़िक्स नंबर है और हम उस फिक्स नंबर के साथ रन टाइम पे यूज़र से कोई नंबर ले रहे हैं, उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या कुछ और सिनेरियोज भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम दो नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन के बाद वेदर एक्स इज़ इक्वल टू वाई आर नॉट, तो अगर इक्वल होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा, एल्स फॉल्स मिल जाएगा। जस्ट हमने x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x लेस देन y, ट्रू, x ग्रेटर देन y, फॉल्स, x इक्वल y, डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि एक 2 है एक 3 है, x नॉट इक्वल टू y, ट्रू, इट्स नॉट इक्वल टू y, x greater than or equal to y, false, x less than or equal to y, r, so it's x less than or equal to, तो r है बीच में, कोई एक चीज़ भी ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू है क्योंकि x लेस देन y है। जबकि हम इसको मिला के पढ़ते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू, नॉट एंड इक्वल टू, x इज़ लेस देन और इक्वल टू। तो ये तो जस्ट हमने कुछ एक्सप्रेशन लिखे कंपैरिजन के, और उनका आंसर साथ साथ प्रिंट होता गया। लेकिन हम यूँ भी कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल डिफाइन कर दें, फ्लैग इज़ इक्वल टू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। अब अपेरेंटली ये स्टेटमेंट मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अजीब सी है, मैथ में कभी भी हम इस तरह नहीं लिख रहे होते, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। ये जस्ट कंपैरिजन हो रहा है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, और जो भी आंसर होगा वो फ्लैग को असाइन हो जाएगा, फ्लैग। अब हम फ्लैग की टाइप चेक कर लेते हैं।
बूल, बूल मीन बुलियन। ये इनफैक्ट ब्यूटी है पाइथन की कि जब आप लोअर लेवल लैंग्वेजेस में काम कर रहे होते हैं तो आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती है, और कहीं पे मिसमैच हो जाए, फॉर एग्जांपल आपने फ्लैग बनाया था इंटीजर टाइप का और यहाँ पे आप कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे तो एरर देगा कि ये आप इनफैक्ट बुलियन जो बुलियन डाटा है वो किसी इंटीजर को असाइन कर रहे हैं। बल्कि इवन कुछ लैंग्वेजेस में तो आप इधर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही लिख रहे होते हैं और वो फ्लोट को ही असाइन कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एरर आता है। उसकी वजह कि हमें प्रॉपर टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, तो टाइप चेंज करके असाइन करनी पड़ती है। जबकि पाइथन की ब्यूटी ये है कि वो रन टाइम पे ये इस एक्सप्रेशन का आंसर क्योंकि बुलियन है तो ऑटोमेटिकली इसकी टाइप बुलियन बना देगा। ठीक है, तो हम जस्ट ये फ्लैग को असाइन कर रहे हैं और फ्लैग प्रिंट करके भी देख सकते हैं आप, इट्स ट्रू कि x इज़ नॉट इक्वल टू y, इट्स ट्रू, x 2 है और y 3 है। सिमिलरली हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, आर और नॉट, और बाय द वे इनको बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी कम्प्लेक्स सी कहानी मिलेगी, जबकि आपको जस्ट एंड, आर और नॉट का जो हमारी रियल वर्ल्ड में हम इंग्लिश स्पीकिंग में जो इसका मीनिंग है वही मीनिंग इसका प्रोग्रामिंग में है। उससे पहले थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ी सी हम एक कंसोल से मतलब यूज़र से इनपुट लेने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें, ये नुकसान है पीडीएफ से कॉपी करने का। एंटर अ नंबर से 34 and similarly हम y में एक और नंबर इन करवा लेते हैं, एंटर अ नंबर 45, देन प्रिंट x प्लस y। तो ये आ गया 3 4 4 5। जस्ट उसने कैटिनेट कर दिया, कनकैटिनेट कर दिया दो नंबर्स को, ऐड नहीं किया, जबकि हम समझ रहे थे कि यहाँ पर एडिशन होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप कंसोल से पाइथन में जो इनपुट का मेथड है, जब भी आप कीबोर्ड से कोई वैल्यू इन करेंगे तो वो उसके आस्की स्टोर होंगे, एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा। हाँ, आप उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, कि आप इनपुट से बाहर एक और मेथड अप्लाई कर दें इंट का, तो राउंड ब्रैकेट ओपन भी करनी होगी और एंड पे क्लोज भी करनी होगी। तो अब यूज़र से जो इनपुट लेंगे उसको इंट में कन्वर्ट करके और एक्स को साइन कर देंगे। से मैं 23 एंटर करता हूँ तो ये अब 23 एज अ वैल्यू स्टोर हो गया, जबकि इससे पहले ये 34 एज अ स्ट्रिंग स्टोर हुआ था। तो ये यहाँ पर 23 इनपुट ली, उस 23 के ऊपर इंट अप्लाई किया जिसने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और यहाँ पे स्टोर कर दिया। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इंट अप्लाई कर दें और y में भी एक वैल्यू स्टोर कर लें, (34) प्रिंट x प्लस वाई, तो 57 आंसर आ गया एग्जैक्टली इंटीजर में। तो अब x और y की टाइप देखेंगे तो इंटीजर होंगे, लेकिन अगर आप इसी तरह इंट लिख के और आप एंटर करते हुए 2.3 करेंगे तो ये नहीं पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि जो पॉइंट है डॉट, ये इंटीजर में कन्वर्टेबल नहीं है, तो आपको केयर करनी होगी। फॉर एग्जांपल आप यही काम कर सकते हैं, लेकिन इंट की बजाय यहाँ फ्लोट लिखते हैं और 2.3 लिखें तो ये एक्सेप्टेबल है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ टाइप कास्टिंग, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम जस्ट एक मेथड ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जो कि उसकी टाइप चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपने फ्लोट या इंट लिखा है और आप उसको ABC पास कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है कि A की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो जस्ट अगर आपने नंबर्स पास किए तो उनको वो चेंज करके, उसकी डाटा टाइप चेंज करके स्टोर कर देगा और वो पॉसिबल है।
हम थोड़ा आगे चलते हैं और इनफैक्ट ये जो हमने कहा एंड और एंड नॉट, इनको ट्राई करते हैं। जस्ट यूज़र से अपना ये है तो डबल कोट, लेकिन डबल कोट डिफरेंट UTF या ASCII कोड्स के साथ है, जो कि यहाँ पर उस तरह अपीयर नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर एंटर मंथ ऑफ बर्थ बिटवीन 1 and 12, हम इसको बल्कि ट्राई करते हैं एडिटर में। एंटर मंथ, और यहाँ पर हम सिंपली एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, चेक वेदर द नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड इम्पॉर्टेंट है, द नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो हमें यहाँ पर जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट लिखनी है और ये चेक करना है कि यूज़र ने जो मंथ ऑफ बर्थ एंटर किया है वो 1 और 12 के इन बिटवीन है या नहीं। तो सिंपल है, फ्लैग मंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड, देखिए एंड का कलर चेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, ये एंड कीवर्ड है, जस्ट अ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड मंथ इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो अगर तो यूज़र विदिन दिस रेंज कोई वैल्यू एंटर करेगा तो फ्लैग डेफिनेटली ट्रू होगा, एल्स फॉल्स होगा। तो जस्ट हम कोई वैल्यू से -1 दे देते हैं, फॉल्स। और से हम विद इन रेंज दे देते हैं 4, तो ट्रू। तो यूँ आप चेक लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस पर नॉट ऑपरेटर लगा दें, यहाँ पे नॉट, तो पूरी लॉजिक रिवर्स हो जाएगी। से अगर मैं वैल्यू देता हूँ -1 तो इस पर ये ट्रू देगा, और अगर वैल्यू मैं विद इन रेंज देता हूँ 6 तो फॉल्स देगा। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो भी लॉजिक लिखी कि वेदर मंथ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड मंथ इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, इस सारे को हमने फ्लिप कर दिया, लॉजिक को नॉट लगा दिया इस पर, तो वो रिवर्स में आंसर दे रहा है। हम अगर ये चेक करना चाहते हैं, हम यूज़र को कहते हैं कि एंटर अ वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 12, और हम इसको वैल कह देते हैं, वैल, एंड सिंपली प्रिंट फ्लैग। हम यूज़र से कह रहे हैं कि लेस देन 1
आर ग्रेटर देन 12। हम यहाँ पे एंड क्यों नहीं कह रहे? देखें, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ वैल्यू विच इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 12, सिंपली नॉट पॉसिबल। उसकी वजह है कि बिल्कुल डिसजॉइंट स्पेसेस हैं दोनों। लेस देन 1 जो नेगेटिव नंबर्स हैं, या लेस देन 1 0 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 12 एक डिफरेंट रेंज है, तो यहाँ पर एंड नहीं आ सकता। तो लॉजिकली इसको सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि इसको बिल्कुल प्योर प्रोग्रामिंग या किसी एक टिपिकल टर्म या टेक्निकल टर्म के तौर पर आप इसको समझें। आप इसको एज अ लैंग्वेज समझें, जस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर वैल इज़ लेस देन आर इक्वल टू less than or equal to 1 or val is greater than or equal to 12। तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। अब अगर ये हमारा नंबर वाकई ही वैल जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू हम ख़त्म कर देते हैं, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 12 होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, एल्स फॉल्स मिलेगा। ये पहला पार्ट है, हम इसको 4 दे देते हैं और हमें खैर हमने उसमें नॉट लगाया हुआ है। एंटर वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 12, तो हम इसको लेस देन 1 देते हैं, -1, तो ट्रू मिलेगा हमें, ठीक है। तो दूसरे केस में हमने बाहर नॉट लगाया हुआ है, इस वजह से वो अभी तक वैसे ही है। और अगर हम इस केस में भी विद इन 1 एंड 12 दे देंगे तो हमें फॉल्स देगा। 6 दिया तो फॉल्स आंसर मिला। तो यूँ आप इनफैक्ट दो चीज़ों का कम्बिनेशन है इनफैक्ट, जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, इस तरह आप किसी भी तरह की लॉजिक डेवलप कर सकते हैं, इनफैक्ट टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। यही चीज़ कंट्रीब्यूट करती है इफ़ और एल्स में। ओके जी, कंट्रोल फ्लो की तरफ चलते हैं। ओके जी, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं क्विकली, और हम इसको वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे से हम यूज़र से बाय द वे इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो कोई मस्ट हैव नहीं है, लेकिन आप यूज़र को गाइड करने के लिए कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं। एंटर एन इंटीजर, और आप जस्ट यूज़र से एक इंटीजर इन करवा रहे हैं, उसको इंट में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर कर रहे हैं। अब हम इस इंटीजर को चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर और 0। तो ये देखें, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 प्रिंट नेगेटिव if x is greater than 0। डेफिनेटली इस एलिफ को इसके साथ अलाइंड होना चाहिए। एलिफ प्रिंट पॉजिटिव else print 0। सो इट्स अ सिंपल कोड कि आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्स में स्टोर कर रहे हैं, और अगर एक्स 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव नंबर होगा, तो ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि सिंपल प्रिंटिंग है। और अगर नंबर 0 से ग्रेटर होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स 0। तो सिर्फ यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं, यहाँ पर एक मल्टीपल लाइन कोड भी हो सकता है, 4, 5, 10 लाइनें यहाँ पर हो सकती हैं। तो आप किसी सर्टेन कंडीशन की ट्रुथ के ऊपर कोई चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और
किसी और कंडीशन के ट्रू होने पे आप एक और चंक ऑफ कोड, और ये एलिफ आप जितने मर्जी लिखें, इफ़ एलिफ 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 एंड देन एल्स, सिर्फ इफ़ भी यूज़ कर लें, इतना लिख लें, बाकी दो लिखें ही नहीं किसी कोड में, ये भी मुमकिन है। तो ये इफ़ और एल्स भी हो सकता है, सिंपल इफ़ और एल्स दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मैं अगर एक नंबर यूज़र से लूँ और वो इवन और ऑड चेक करना चाह रहा हूँ तो इफ़ और एल्स का केस बनेगा। रन मॉड्यूल डेफिनेटली हमें ये सेव करना पड़ेगा। enter an integer, say 4, so it's positive. Enter an integer, say -1, it's negative. Zero, it's 0. तो हमने एक नंबर एंटर किया जो कि पॉजिटिव था, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। x से मैंने 5 एंटर किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लाइन स्किप हो जाएगी। दूसरी कंडीशन चेक होगी, पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा अब, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया एक ब्लॉक ऑफ कोड और बाहर आ जाएगा। मैंने 0 एंटर किया, इट्स नॉट लेस देन 0, इट्स नॉट ग्रेटर देन 0, दोनों फॉल्स हो गई और यकीनन वो एल्स का केस है और वो ये लाइन प्रिंट कर देगा। तो यूँ आप कंडीशनली कोई ब्लॉक कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसे ही हम वाइंड अप करते हैं जी। होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना फिर लूप्स को ज़्यादा, वाइल लूप और फार लूप को ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। एंड